Very good morning to all of you. Welcome to the morning assembly of the Crescent School. Today is 26th of September and let's see the history of this day. In the history of today, I found one thing that I want to share with you. Actually, it's a very big name. A silent name and a big name. And that is डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। तो आज ही के दिन 1932 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था पंजाब में। वो पंजाब जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है, मतलब आज का जो इंडिया का पंजाब है वो नहीं, बल्कि जो पाकिस्तान में भी एक पंजाब आता है, वहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इंडिया के ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे, इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा रोल निभाने वाले थे और इंडिया के 13th प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, उनकी बचपन को, उनकी एजुकेशन को और उनके पॉलिटिकल करियर्स को भी जानना बहुत जरूरी है। जब कोई नाम प्राइम मिनिस्टर के पद के साथ आ जाता है तो अपने आप में वो बहुत बड़ा जीके का सवाल बन जाता है। कोई भी आम से आम नाम जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर के नाम के साथ जुड़ता है, एक पोस्ट के साथ जुड़ता है, उसके आगे पीछे उसकी स्टडी, उसका बैकग्राउंड, सब कुछ एक जीके का सवाल बन जाता है। वो कभी यूपीएससी में तो कभी एसएससी में, कहीं पे भी वो सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जैसा मैंने आपको बताया, ही वॉज बोर्न इन पंजाब, द पंजाब विच इज इन पाकिस्तान राइट नाउ। इंडिया में जब वो पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान का हो गया तो वो इंडिया में रहने लगे और इंडिया में पंजाब यूनिवर्सिटी से वो इकोनॉमी से उन्होंने ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री ली एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री ली, मास्टर डिग्री भी ली। पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री लेने के बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड शिफ्ट हो जाते हैं और 1960 में ये डी.फिल कर लेते हैं इकोनॉमी से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डी.फिल करने के बाद और ये प्राइम मिनिस्टर बनने तक के अगर हम बात करें तो इनको और भी बहुत सारी डिग्रीज, डॉक्टरेट की डिग्रीज मिली हैं, जैसे कि डॉक्टरेट ऑफ लॉज, डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ, डॉक्टर ऑफ सोशल साइंस एंड डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स आल्सो। इन सब डिग्रियों की ही वजह से जीके का एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी एक्टिव या पास्ट, अभी या इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स पूरी दुनिया के किसी भी देश के रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा एजुकेशनली क्वालिफाइड अगर कोई प्राइम मिनिस्टर रहा है तो जी हाँ, इंडिया का हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह वो नाम है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। जीके क्वेश्चन में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है, हु वाज द फर्स्ट नॉन हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो डेफिनेटली उसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह, बिकॉज ये एक सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अपनी स्टडी करने के बाद 1960 में, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने डी.फिल की डिग्री ली, 1980 में एक बड़े पोस्ट पे तब ये हाईलाइट हुए इंडिया में, इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन ब्यूरोक्रेसी में। लाइक 1980 में इनको आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया और फिर उसके कुछ सालों बाद 1991 में इनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ। मतलब वो राजनीति में जब एक्टिव हुए, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पी.वी. नरसिम्हा राव, उनके रिसाइन में 1991 में मनमोहन सिंह को इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। 1991 एक बहुत ही बुरे रिसेशन का टाइम था और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर बने, सो आज हम सब उनकी टेक्निक्स की, उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ाई भी करते हैं, किस तरीके से उन्होंने इंडिया को एक बहुत बड़े डिजास्टर, एक बहुत बड़े वर्ल्ड जो पूरी क्राइसिस चल रही थी उससे बाहर निकाला और इंडिया में नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बनाए। बाद में चलकर उनका नाम और आगे बढ़ते गया और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने, 13th प्राइम मिनिस्टर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे जो एक बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद री इलेक्ट किए गए। मतलब इन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल निभाया, उसके बाद एक बार और जनता ने इनको चुना। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी एक जीके का क्वेश्चन है। और तीसरा प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आज हमने तीनों प्राइम मिनिस्टर्स के नाम जो सेकंड टाइम इलेक्ट हुए हैं जान लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट डॉक्टर मनमोहन सिंह। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट राउंड एंड दैट इज द न्यूज बुलेटिन। थैंक यू।
Welcome to the Crescent News Bulletin, and today we have three bulletins. I would like to start with the news from Uttar Pradesh itself. यूपी में, उत्तर प्रदेश में जितने भी इंजीनियरिंग एंड प्रोफेशनल कोर्सेज से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा तोहफा लाया है। एक्चुअल में सीएम साहब के नेतृत्व में एक यू राइज नाम का पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल मतलब एक वेबसाइट बनाया गया है जहां पर बहुत सारे स्किल्स, ट्यूटोरियल्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप चलेंगे। और ना सिर्फ यही, बल्कि इस यू राइज पोर्टल से ही जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। यहां से जॉब ढूंढने में भी इन इंजीनियर्स को या जो जूनियर इंजीनियर्स हैं उनको मदद मिलेगी, और ये इनके लिए इस कोविड सिचुएशन में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा तोहफा है। सेकेंड न्यूज आती है यूपीएससी एग्जाम। बहुत सारे 12th पास या ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कोविड की वजह से या बहुत सारे जगहों पे इंडिया में बाढ़ के वजह से बच्चे डिस्टर्ब रहे हैं। खास करके आपको पता है यूपीएससी में बिहार के बच्चों का बहुत ज्यादा रोल रहता है और बिहार बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। तो इन बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी थी कि यूपीएससी के एग्जाम को टाल दिया जाए। तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आने वाले 28 को इस बारे में सुप्रीम कोर्ट अपना विचार करने वाली है। उस 28 को ही इस पे डिस्कशन होगा और ये डिसाइड किया जाएगा कि इस साल यूपीएससी एग्जामिनेशन होना है या नहीं होना है, या उसको कितना तक के टालना है। सेकेंड न्यूज इज कमिंग फ्रॉम नागालैंड। नागालैंड में कोविड-19 सेस जो टैक्स का एक पार्ट है, नागालैंड गवर्नमेंट ने पेट्रोल एंड डीजल में ये सेस हटा दिया है। अब इससे आम जनता को बहुत फायदा मिलने वाला है। नागालैंड में सिर्फ कोविड-19 सेस हटाने से डीजल के दामों में 5 रुपए और पेट्रोल के दाम में करीब 6 रुपए तक का डिस्काउंट, मतलब रेट गिरने वाला है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है वहां के नागरिकों के लिए। सो दिस वाज द न्यूज बुलेटिन फ्रॉम द क्रिसेंट न्यूज, एंड नाउ मूविंग टू द जीके राउंड। थैंक यू। Hello everyone and welcome to the GK round. So we have two questions like always, first for junior and second question is for seniors. So let me start with the question of juniors. Today both the questions are related with the Prime Minister, because in the startup of our morning assembly we were talking about Prime Minister. So the question for junior is, who of the following was the first Prime Minister to visit Siachen? सियाचेन तो हमने नाम सुना ही है, जो चाइना बॉर्डर के आसपास का एरिया है, जहां पर हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी विजिट कर चुके हैं। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले कौन सियाचेन विजिट किया था? दिस इज द क्वेश्चन। आपके ऑप्शंस हैं, ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, एंड डी दामोदर दास मोदी। These are the options for question of juniors. Now moving to the question for seniors. And the question is, birth anniversary of which prime minister is observed as सद्भावना दिवस? इनमें से किस प्राइम मिनिस्टर के जन्मदिन को हम सद्भावना दिवस के नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए लाल बहादुर शास्त्री, बी इंदिरा गांधी, सी राजीव गांधी, एंड ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। These are the options you have. You already know what you have to do. You have to type your name, space, junior or senior, and space your correct answer, and you have to type this all in the comment box below. Thank you so much. We will meet you again in next morning assembly. Have a great day.